आपको याद है शनिवार को वेणुगोपाल जी, मैंने, रमेश जी ने आपको 4-5 बिंदुओं से अवगत करवाया था। पहला बिंदु कि निश्चित हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, ये सर्वविदित है, वो भी उनके संज्ञान में भी है, देश भर के संज्ञान में भी है। दूसरा सर्वविदित चीज है कि सबसे बड़ी साझेदारी इस चुनाव में, सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे बड़ा सहयोग अगर है तो वो राजनीतिक पार्टियों का नहीं है छत्तीसगढ़ में या भारत में, वो है बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी का। ये एक विशेष गठबंधन है, उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। तीसरा हमने बिंदु आपको बताया था कि ये बहुत अजीबोगरीब वाकया है कि पहला कोतवाल जो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसने जो मैंने आपको चौंका देने वाले आंकड़े दिए थे, लगभग 72 केस रजिस्टर किए हैं, 450 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरा मैंने आपको चार्ट दी थी, 191 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन 850, एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि सबको पकड़ा है। उस पहले कोतवाल के 1.5 साल के अथक परिश्रम को भुलाकर एक दूसरा कोतवाल चुनाव के कुछ दिन पहले आ जाता, यानी ईडी। अब रोचक बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई जो जांच थी वो 30 मार्च 22 की है। ये तारीख आपको मैंने बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। और ईडी ने उसको विदेश में शुरू किया है मुश्किल से 6 महीने पहले, और उस 6 महीने पहले शुरू करने के बाद अभी तक कुछ उसमें तेजी नहीं पकड़ी जब तक कि चुनाव नहीं आया छत्तीसगढ़ में। अब हर चीज हो रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। एक व्यक्ति जो कुरियर हैं वो बैठकर एक वक्तव्य देते हैं जिसके विषय में हमने आपको अवगत करवाया शनिवार को। अब एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे अभी तक अपने को, वो चुनाव के 4 दिन पहले मालिक बताते हैं अपने आप को, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें राजनीतिक द्वेष निराधार तरीके से की जा रही हैं। लेकिन जो विशेष बिंदु जिसके लिए हमने आपको आज तकलीफ दी, मैं पहले उससे आपको अवगत करवा दूं। वो बिंदु ये है कि 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से, व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं, यहीं की थी, इसी मंच से की थी, और आपको पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज़्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया, और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानी अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके 1 हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी 30 अगस्त को। 24 अगस्त को प्रेस वार्ता थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की और रायपुर में की थी। 3 नवंबर को चुनाव के 1 हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हैं होता जा रहा है, साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूं। बाकी सब चीज़ों के अलावा, राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, एक समतल जमीन जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है, और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे ज़मीन समतल न रहे,
अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो, तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज़्यादा व्यापक चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं और ये सब चीजें एक हफ्ते और 4 दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कन्फर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे, और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर, सब तैयारी थी। और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल ज़मीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को। और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में एक चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक और वक्तव्य आया, देखिए, एक तो आता है प्रेस वक्तव्य। मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले रेज किया इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें मैनेजर, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कह के आरोप लगा रहा है बघेल साहब के ऊपर। और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है। ये साझेदारी का एक और पहलू है। मैं आपको एक और वक्तव्य विचित्र बताना चाहता हूं। ये माननीय चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कहते हैं, कोट कर रहा हूं, हाउएवर दे डिड नॉट डू सो एंड नो सच रिक्वेस्ट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट while they have been investigating it for the last 1.5 years. In fact, the first and only request received has been from ED and it has been acted upon. Nothing prevented छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट from making similar requests. ये क्या रिक्वेस्ट है? कि ऐप को शट डाउन करो। अब आप ये बताइए, आपका विवेक ये समझाता है आपको कि केंद्र सरकार किसी ऐप को, जिसको ईडी 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके विषय में स्टेटमेंट्स और वक्तव्य आ रहे हैं, उसको प्रतिबंध डालने के लिए उसके ऊपर उसको वेट करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सरकार की अनुरोध के लिए? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका सीधा मालूम पड़ता है। आपने आज तक यानी कल प्रयत्न किया है, येस्टरडे, बैन करने का इस ऐप को केंद्र सरकार ने, येस्टरडे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरोध आरोप, हर प्रकार के आरोप, कुछ किया नहीं। उसके बाद ये वक्तव्य देते हैं आप, 5 तारीख इसकी तिथि है, जिसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं प्रदेश सरकार का। मैंने आपसे शनिवार को कहा था कि कस्टम्स के हमारे बॉर्डर प्रदेश सरकार देखती तो वो दे दीजिए उनको अधिकार क्षेत्र, वो देख लेगी। उस कस्टम्स बॉर्डर को लांग करके ये सब लोग ला रहे हैं रुपया आज दुबई से, और अगर प्रदेश सरकार के पास ये पावर है कि एक्सट्रेडिशन करवा ले वहाँ दुबई से, तो वो भी दे दीजिए। देखिए बघेल जी करके दिखा देंगे आपको 2 दिन में। आप तो नपुंसक की तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि केंद्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया। लिखित है, ये वक्तव्य है। ये आप अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्यों लुप्त थे, चुप थे, विलुप्त थे इतने महीनों से, और क्यों
अचानक जागे हैं, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के वाहियात वक्तव्य आप दे रहे हैं। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से द्वेष से भरी राजनीति का द्योतक है। अधिकतम से अधिकतम जिम्मेवारी इसकी बनती थी इसमें चुनाव आयोग की कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप नहीं प्रतिबंध कर लगाएं इस प्रकार के अजीबोगरीब वक्तव्यों के ऊपर। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होने देना चाहिए था, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। और अंत में ये कहते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो हर तरह से साझेदारी इन एजेंसीज की, सरकार की, बीजेपी की दिखाती है। मेरे दोस्त कुछ कहेंगे, ऐड करेंगे इसमें। बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ बोलते हैं तो प्रेस रिलीज तो बहुत सुनी है, देखी है, पर दुबई में बैठ के एक मैनेजर कट एंड पेस्ट करके एक वीडियो रिलीज करे और प्रेस रिलीज जारी करे भाजपा पार्टी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? टाइमिंग, कल चुनाव का पहला चरण है छत्तीसगढ़ का। आज समय मांगते हैं, कंफर्म होता है इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद मैं बिना कोई आरोप लगाए पर बहुत साफ कहना चाहता हूं कि अगर आज हम आपसे नहीं मिले तो हम अपनी बात तो प्रथम चरण के लोगों तक नहीं कह पाएंगे ना। आज हम आपके पास आए होते, मिले होते तो शायद टाइमली होता, पर आज हमें समय न देना, एक तरह से जिसका जिक्र अभिषेक भाई कर रहे थे कि प्लेन लेवल फील्ड से इनकार किया जा रहा है। एक और बड़ी जबरदस्त बात इसमें जो है, ऐप आज बैन किया है, कल बैन किया है, पर फाइल सब खुली है अभी, वो बैन नहीं हुई। मैं इसे और क्लियर कर दूं कि उन्होंने ऐप तो बैन किया है, ऐप की फाइल नहीं बैन की। यानी आप जाइए, बटन दबाइए, खेल जारी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तुम बोलो, फाइल तुम्हारी खुली रहेंगी। मंत्री जी, इतना तो आपको भी मालूम होगा कि आपको बैन पूरा करना था। दूसरा, आज सिर्फ महादेव नहीं बैन हुआ है, 22 ऐप बैन हुए हैं पूरे। यानी मोदी राज में जुआ खेलना, सट्टा लगाना एक तरह से पैरेलल रोजगार चल रहा था। भाई 22 बैन किए ना आपने, कोई एक तो नहीं बैन किया है, तो इन 21 के साथ भी तो लेन देन हो रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर बैन करना है तो पूरे देश में करो, एक ऑर्डर के साथ पूरे देश में। पिक एंड चूज क्या है? अब सोनी का प्रमोशन भी कर दिया है बीजेपी ने। अभी तक मैनेजर थे, अब मालिक बना दिया है। और उससे बोल किसके खिलाफ रहा है? वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो 3-4 महीने से जिसने उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, और नतीजे के तौर पे वो दुबई भाग गए। छत्तीसगढ़ की धरती में वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन दुबई में जहां से भारत सरकार उनको ला सकती कानूनन, वहां सुरक्षित है। तो उनकी छत्र छाया में कुछ बोलो, कुछ खेलो, कुछ करो, जायज। परंतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, या मैं और चूंकि रंजन जी वहीं से सांसद हैं, दोनों, और आप में भी बहुत से लोग
सहमत हैं कि छत्तीसगढ़ में मच अहेड, कांग्रेस एक तरफा काफी आगे है। और वहां मैं पिछले 7-8 दिन से वहां था, हर तरफ ये बात जग जाहिर है कि वहां बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत आगे है। और हमारे दो बड़े, हम दो हमारे दो, तो हम दो की दोनों मीटिंग जो हुई हैं, उनकी उपस्थिति वीडियो निकाल के देख लीजिए, वो बता रही है कि यहां भाजपा का कुछ भी नहीं, गिरावट के अंतिम दौर में। तो ये बात एयर में थी कि कोई संस्था आ रही है, वो कुछ करेगी, चुनाव के पहले करेगी, और 3 दिन पहले आके ईडी, जैसा अभिषेक भाई ने कहा कि अभी वो तो पुलिस कस्टडी में है, यानी ईडी कस्टडी में है, और उसका बयान खुद नहीं ये कर रहे हैं, और नीचे एक लाइन डाल दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको लगेगा कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं, इस बयान में एडमिसिबल है कि नहीं है, तमाम बातें आएंगी, और एडमिसिबल है तो कितना एडमिसिबल है, कितना वो उसने बोला है कि नहीं बोला, अभी तो उसको ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि उसी का है किसका है। और आप इन्वेस्टिगेशन के बाद कह दें कि साहब ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी बात में दम नहीं है, तो हमारी चुनाव की तो दोनों तारीखें जा चुकी होंगी ना। तो उसके पहले मॉरली आप कैसे उसको लीक आउट कर सकते हैं, सलमान भाई बताइए आप। तो आप पहले इन्वेस्टिगेट करके अपने को तो सेटिस्फाई कर लीजिए। हाँ, आरोप पहले और इन्वेस्टिगेशन बाद में। मतलब ये अजीब कहानी। थोड़ा बहुत हम सब लोग दो जाइंट्स के बीच में बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे ये बताएं, ये थ्योरी किसके समझ में आ रही कि आरोप तो हम लगा दें। लीगल फील्ड के जो सबसे बड़े दो नाम हैं आपके बीच में हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आरोप पहले आप लगा दीजिए और इन्वेस्टिगेशन बात करिए। ये इनकी बेईमानी को दर्शाता है, इनकी गलत नीयत को दर्शाता है। ये मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं। मैंने सारी बातें कह दी है। अब सलमान ने थैंक यू सो मच। सारी बातें मनु सिंह जी ने और प्रमोद जी ने कह दी है। मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूँगी, चूँकि छत्तीसगढ़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री की छवि को गिराने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका तेलंगाना, मिजोरम, 5 जगह पे घबराई हुई है। और 2024 के पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो उनको गिरा रहा है, उनके ग्राफ को बहुत गिरा रहा है। यह अजीब सी बात है जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा, जो व्यक्ति का नाम आ रहा है वो व्यक्ति भी भाजपा का निकला। जिस गाड़ी में आप पैसों की बात कर रहे हैं वो गाड़ी भी भाजपा की निकली। और ईडी, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो चुका है। और जो जस्ट इलेक्शन से पहले जिस तरह की हरकतें आज छत्तीसगढ़ में हो रही है, उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, पूरे लोग देख रहे हैं। और जैसा एक पॉइंट जो मेरे कलीग है प्रमोद जी ने रेज किया है, वो एक बार फिर जो मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि आप ऐप को प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एपी के फाइल है वो लगातार सट्टे का खेल खिला रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हम लोग यही कहेंगे कि ये सारा खेल जो उनकी हार है उसको दर्शाता है। और अनफॉर्चुनेट है, जो चुनाव आयोग होता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम लोग उनसे मिलकर शिकायत करना चाहते थे। और उससे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस तरह एक प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज ईडी करता है और वीडियो एक पार्टी के तरफ से यानी भाजपा के तरफ से रिलीज होता है, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, तो क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? ये बात छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री और हम लोग आज आपके माध्यम से चुनाव आयोग को बार बार कह रहे हैं। जैसा कि मनु जी ने कहा कि क्या आप 8-9 को देंगे तो पहला चरण समाप्त होने के बाद करेंगे। तो अभी तो हम कह रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, तो हम चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।